वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर विथ सरल मेथड में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन। हेलो दोस्तों, आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है और कैसे इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, देखिए इसकी पहचान क्या है। जिस वाक्य के अंत में आ, ई, या, था, थी, थे, सका, सको इत्यादि शब्द आते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मीरा गई, ई आ गया ना, लास्ट में देखिए ई आ गया ना। तो इसी तरीके से जिस वाक्य के अंत में आ, ई, या, था, थी, थे, सका, सको इत्यादि शब्द आते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका रूल क्या है? इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी इस अफर्मेटिव सेंटेंस जानते हैं कि नहीं, जैसे इसमें नॉट न लगा हो, अफर्मेटिव है, ठीक है, नॉट न लग जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करके वाक्य बनाते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मीरा गई, तो मीरा सब्जेक्ट हो गया ना, मीरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्रिया किस चीज की हो रही है, जाने की, तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म गो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाना। जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। ठीक है, गो का इंग्लिश क्या होता है, गई का इंग्लिश होता है गो। गो मीन्स क्या होता है, जाना। कम मीन्स क्या होता है, आना। वॉक मीन्स क्या होता है, टहलना। तो ये सब आप लोग छोटे क्लास में पढ़े ही होंगे। तो मीरा गई, तो जाने को गो बोलते हैं, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गो। देखिए क्या होता है, गो, वेंट, गॉन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो कहा जा रहा है वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, तो मीरा वेंट क्या होगा, मीरा वेंट। अब देखिए इसी तरीके से एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए क्या है, मैं खाया, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। खाने को क्या कहते हैं, ईट। तो ईट का देखिए ईट, एट, ईटेन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो कहा क्या जा रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा, ये। तो मीरा एट। ठीक, जैसे सीता गई, तो सीता सब्जेक्ट हो गया, सीता। ठीक, अब जाने को इंग्लिश में क्या बताए थे, गो। गो का सेकेंड फॉर्म अभी तो हम बताए थे ना, तो क्या हो जाएगा, वेंट। बच्चे गए, तो चिल्ड्रन। जाने को क्या बताए थे, गो। गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, वेंट। ठीक है, अब उसने एक पक्षी मारा था आ गया ना लास्ट में। हम कहते हैं जिस वाक्य के अंत में, देखिए सारे में देख लीजिए, या आ गया, ई आ गया, ए आ गया, अब था भी आ गया। देखिए तो ही, उसने को क्या कहते हैं, ही। उसने एक पक्षी मारा था, तो ही किल्ड। किल्ड मीन्स क्या होता है, मारना। तो देखिए ये देखिए, किल फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म किल्ड, और थर्ड फॉर्म भी किल्ड होता है। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड फॉर्म। तो ही किल्ड अ बर्ड। ठीक, ही किल्ड अ बर्ड। समझ में आया, उसने एक पक्षी मारा था। अब मोहन पटना गया था, तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्रिया किस चीज की, और ये जाने की। तो यहाँ पे क्रिया का क्या होगा, सेकेंड फॉर्म, तो वेंट टू पटना। किसी का शहर का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब हम आप लोग को एक होमवर्क देते हैं, आप लोग नीचे कमेंट में लिख के इसका ट्रांसलेशन करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया। नीचे कमेंट में इसका आंसर लिखिए। ठीक है, तो समझेंगे कि आप लोग को समझ में आया। देखिए विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका टेंस तैयार हो जाएगा। अब इसका निगेटिव देख लीजिए क्या होता है।
निगेटिव फॉर्म में स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी तक अफर्मेटिव में देखे थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब निगेटिव में डिड नॉट जब जोड़ेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं? यानी जब डिड नॉट लगाएंगे तो क्रिया का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, ठीक है, क्रिया का क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म, ठीक। जैसे उसने नहीं खाया, उसने खाया तो क्या होता है? ही एट। अब उसने नहीं खाया तो उसने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही। नहीं के लिए क्या लगाएंगे हम बताए थे? डिड नॉट। तो ही डिड नॉट, यहाँ तक लिख दीजिए। क्रिया किस चीज की? खाने की। तो अब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, अभी सेकेंड फॉर्म लगता था, अब लगेगा फर्स्ट फॉर्म, तो ही डिड नॉट ईट। समझ में आया? नेक्स्ट है मैंने नहीं पढ़ा, तो आई फिर डिड नॉट। क्रिया किस चीज की हो रही है? पढ़ने की, तो आई डिड नॉट रीड, ठीक। तुमने नहीं खाया था, तो यू डिड नॉट ईट, ठीक। वे मेरी मदद करना नहीं चाहते थे, तो वे का इंग्लिश क्या होता है? दे। नहीं है तो डिड नॉट पहले कर लीजिए, दे डिड नॉट। दे डिड नॉट, अब क्रिया किस चीज की हो रही है? मदद करने की, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दे डिड नॉट हेल्प। मेरी का क्या होगा? लास्ट में ऑब्जेक्ट आया तो मी, दे डिड नॉट हेल्प मी, ठीक है। राम ने नहीं खाया, क्या है ट्रांसलेशन? राम ने नहीं खाया, तो राम ने नहीं खाया तो क्या होगा? राम डिड नॉट, क्या होगा? राम डिड नॉट ईट। समझ में आया? अब एक निगेटिव सेंटेंस का भी एक लीजिए, एक होमवर्क जिसको कहते हैं, ठीक है, नीचे कमेंट में करके दिखाइए, ठीक है। उसने चलिए कुछ अलग बताते हैं। मैंने नहीं देखा, मैंने इजी है, नीचे करके दिखाइए। नहीं समझ में आया तो कमेंट में करके बताइए, फिर मैं दोबारा बताऊंगी, ठीक है। अगर कम नहीं समझ में आता है तो कमेंट में करके भी लिखिए, हम नीचे दोबारा बता देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक बार 2-4 देख लीजिए, फिर आप लोग कहेंगे तो हम अलग से उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। गो, गो, वेंट, गॉन। वेंट क्या है? सेकेंड फॉर्म। देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म। तो वेंट सेकेंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकेंड फॉर्म, कम थर्ड फॉर्म, ईट एट, eaten, help, helped, helped, sleep, slept, slept, ठीक है। अब थोड़ा प्रैक्टिस सेट करते हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अभी तो इंट्रोगेटिव भी बाकी है, इंट्रोगेटिव प्लस WH फैमिली सारा देख लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? अभी तक मैंने खाया कर लिए, मैंने नहीं खाया हो गया। अब इंट्रोगेटिव है क्या लग के? इंट्रोगेटिव जैसा कि हम बताए थे, इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक यस और नो टाइप्स, दूसरा WH फैमिली। जैसे क्या मैंने खाया, तो डिड। यहाँ पे इंट्रोगेटिव में भी डिड लगेगा, हेल्पिंग वर्ड, ठीक है। डिड क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा। जैसे अभी तक सारा हेल्पिंग वर्ब आगे करते थे ना, इसमें भी वही हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे। डिड आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ई। देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड नॉट है तो देख लीजिए कैसे रखेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझ में आया? अब देखिए क्या लड़के स्कूल गए? डिड बॉयज। जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो टू स्कूल। लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क भी रखते हैं, ठीक है। क्या तुमने गाली नहीं दी थी? तो डिड यू नॉट एब्यूज। डिड यू नॉट एब्यूज, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। समझ में आया? अब इसका भी एक ले लीजिए, ठीक है। क्या आपने कोशिश की? देखिए अगर ट्रांसलेशन आ जाता है तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छा हो जाएगा।
ठीक है, क्या आपने कोशिश की? इसका आंसर नीचे कमेंट में लिख के दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका क्या था, होमवर्क। ये क्या है, एक तरीके से होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है WH फैमिली वाला। देखिए, WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब WH फैमिली में नॉट आ जाता तो क्या करते हैं, WH फैमिली लिख देंगे। अब WH फैमिली में के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं, मेरा नेक्स्ट वीडियो खोल के ओपन करके देख लीजिएगा। WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह कहाँ गया था, तो कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर। डिड ही, ऊपर लिखे ना WH फैमिली, डिड प्लस सब्जेक्ट, यहाँ तक कर लिए। अब क्रिया देख लीजिए क्या है, वह कहाँ गया, जाने का है, तो जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। तो वेयर डिड ही गो, लास्ट में हो गया इंट्रोगेटिव मार्क। बच्चे कब आए, तो व्हेन, फिर क्या होगा डिड, फिर क्या होगा चिल्ड्रेन, आने को क्या कहते हैं, कम, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। तुम लोग पटना कब गए थे, तो व्हेन डिड यू। इसके बाद रोक दीजिए। देखिए, थोड़ा सा एकदम घबराएंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। पहले जो स्ट्रक्चर ऊपर बताया गया उसको आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद करना स्टार्ट करिएगा। व्हेन डिड यू गो, क्रिया किस चीज की हो रही, जाने की, तो गो टू, कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट क्या बचा, पटना, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा प्रैक्टिस सेट करते हैं। ठीक है, और आप लोग जरा सा भी मेरी वीडियो हेल्पफुल हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा। ठीक है, लाइक करें या ना करें लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है। हम खुश होते हैं कि चलिए कोई कुछ देख रहा है, किसी को कुछ नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, राम स्कूल गया, तो राम, जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। टू, करते रहिए मेरे साथ, टू स्कूल। सभी लोग अपनी कॉपी पे इसको करते रहा कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखा कीजिए सही है कि नहीं सही है। बच्चे घर आए, आप लोग करिए कॉपी पे, बच्चे घर आए, चिल्ड्रन। केम, अरे सॉरी भाई, राम स्कूल गया है ना, तो राम वेंट टू स्कूल है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, राम वेंट टू स्कूल। ठीक है, बच्चे स्कूल घर आए, सॉरी बच्चे घर आए, तो चिल्ड्रन केम टू होम या हाउस। ठीक है, नेक्स्ट है, उसने इनाम पाया, तो ही, पाने को क्या कहते हैं, गेट। गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट, ही गॉट प्राइज। ठीक, राम ने नहीं खाया, अब देखिए नहीं आ गया तो क्या बताए थे, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो राम क्या बताए थे, देख लीजिए, डिड नॉट प्लस V1, इतना ही समझ लीजिए। राम ने नहीं खाया, राम डिड नॉट ईट। समझ में आया। मैंने नहीं जाना, तो आई डिड नॉट नो। ठीक, मैंने आपका पत्र नहीं पाया, आई डिड नॉट गेट, आपका तो योर लेटर, यहाँ पे रिसीव भी हो जाएगा। ठीक है, प्राप्त किया या पाना, तो गेट भी हो सकता है, आई डिड नॉट गेट योर लेटर। क्या सीता ने पत्र लिखा था, तो अब डिड लगेगा, डिड सीता राइट ए लेटर। सीता ने क्यों श्याम की मदद की, क्यों वाला आ गया ना इंट्रोगेटिव मार्क, तो वाई डिड सीता, वाई डिड सीता, क्या सीता ने क्यों श्याम की मदद की, तो वाई डिड सीता हेल्प
श्याम या हेल्प टू श्याम। अब इसका आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे कि चलिए अच्छा इसको भी कर देते हैं। कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेयर डिड यू, तुमने पत्र कहाँ भेजा? तो वेयर डिड यू सेंड लेटर। ठीक हो गया। चलिए आप लोग घर पे इसको एक्सरसाइज करिए अपना, जहाँ जो भी आपके पास बुक है इसी टेंस का बुक खोल के सारे प्रैक्टिस को करिए। ठीक है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल हुई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए।